क्या भारत की राजनीति में फिर से एक ऐसा चेहरा उभर रहा है जो आंदोलन से राजनीति तक का सफ़र तय कर सकता है? क्या इतिहास अपने आप को दोहराने की तैयारी कर रहा है या परिस्थितियां इस बार बिल्कुल अलग है? जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, मैं हूं रेखा सिंह और आप देख रहे हैं कॉस्मिक लैब चैनल। आज हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। आज हम सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जानेंगे ऐसे कौन से ज्योतिष योग हैं जिनकी बदौलत इन्हें इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि मिली है। ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में जन समर्थन, नेतृत्व और राजनीतिक अवसरों के योग किन ग्रहों से बनते हैं, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अभिजीत दीपके की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। देखिए दर्शकों, मेरे पास अभिजीत जी की केवल डेट ऑफ बर्थ है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। जन्म समय मेरे पास नहीं है। मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो इस स्थिति में अपन केवल डेट ऑफ बर्थ के आधार पर चंद्र कुंडली बनाकर ग्रह स्थिति देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की जन्म तारीख है 29 सितंबर 1995। जन्म स्थान है छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र और जन्म समय उपलब्ध नहीं है। अभिजीत जी की चंद्र कुंडली में द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति वृश्चिक राशि में भाग्येश चंद्रमा के साथ स्थित हैं। हालांकि चंद्रमा नीच राशि में है, लेकिन भाग्येश होने से चंद्रमा बहुत शुभ स्थिति में है। यह केवल अपने पास चंद्र कुंडली है। जन्म कुंडली में जन्म लगन बदलने से ग्रहों की स्थितियों में और भी चेंज आ जाएगा। चंद्र कुंडली में पंचमेश और नवमेश एक साथ लगन में स्थित होकर अत्यंत प्रभावशाली योग बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को अत्यंत मेहनत और ईमानदारी और लगन से करते हैं। यह योग इनकी शिक्षा की स्थिति के लिए, इनकी भाग्य की स्थिति के लिए बहुत पावरफुल योग है। इससे जन समर्थन, प्रभावशाली व्यक्तित्व और लोगों का विश्वास मिलने की अत्यधिक संभावना बढ़ जाती है। अभिजीत जी की जन्म कुंडली में दसम भाव के स्वामी यानी कि कर्म भाव के स्वामी सूर्य एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में स्थित है। कर्म स्थान और लाभ स्थान का संबंध होना अपने कार्य क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्धि का योग बना रहा है। साथ ही सूर्य उच्च राशि में स्थित बुध के साथ बुद्धाधिपत्य योग बना रहे हैं। साथ ही यहाँ शुक्र नीच के हैं, लेकिन शुक्र नीच के होकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो यह भी इनके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि के योग बनाने के लिए शुभ योग बन गया है। सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ होना वाणी, बुद्धिमत्ता, प्रस्तुति और सार्वजनिक छवि को मजबूत करता है। राजनीति और मीडिया में यह एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। अभिजीत जी की चंद्र कुंडली में शनि कुंभ राशि में स्व राशि में स्थित होकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में यह योग होता है वे अत्यधिक अनुशासित, गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ये लोग राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका या बड़े व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक भीड़ से अलग और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। शनि की प्रकृति की तरह इस योग का प्रभाव शुरू में थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह जीवन में स्थायी और बहुत बड़ी सफलता देता है। अब यह जानेंगे कि अभिजीत दीपके क्या राजनीति में जाते हैं तो यह सफल हो पाएंगे। आइए जानते हैं। यदि अपने पास जन्म समय सही होता तो अपन ये देख सकते थे कि ये राजनीति में जाएंगे या नहीं, राजनीति में जाने के योग बनेंगे या नहीं, कौन सी दशा में बनेंगे, लेकिन अपने पास जन्म समय नहीं है, इसलिए अपन ये नहीं देख सकते। हाँ, चंद्र कुंडली के आधार पर यह जान सकते हैं कि यदि राजनीति में जाते हैं तो क्या सफल होंगे। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में सफल होने के लिए, जन समर्थन के लिए चंद्रमा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और नेतृत्व और सत्ता के लिए सूर्य का पावरफुल होना आवश्यक है। और गुरु का लगन, लाभ या तृतीय भाव से दृष्टि युति संबंध भी राजनीति के क्षेत्र में सफलता देता है। नवम भाव पर गुरु का शुभ प्रभाव राजनीति में सफलता सुनिश्चित करता है। शनि व मंगल दसम भाव से संबंध करने पर जातक को धीर, वीर, पराक्रमी व जनता का मसीहा बनाते हैं। ऐसा जातक निडर, संघर्षशील, पराक्रमी बहुधा राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाता है। शनि ग्रह कर्म और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अब यदि इन सिद्धांतों को अभिजीत दीपके की कुंडली में लागू करें तो कुछ रोचक संकेत अपने को दिखाई देते हैं। चंद्रमा और गुरु का शुभ संबंध यह दर्शाता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने और व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने की क्षमता इनकी कुंडली में मौजूद है। वहीं सूर्य अत्यंत पावरफुल स्थिति में सार्वजनिक जीवन और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलने की संभावनाओं की ओर संकेत कर रहा है।
बृहस्पति शुभ स्थिति में लगन में स्थित होकर पंचम, सप्तम और नवम भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। ये शुभ दृष्टियां इन्हें एक सफल राजनेता बनाने में सहायक है। शनि चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में स्थित होकर षष्ठ भाव, दसम भाव और लग्न को देख रहे हैं, जो स्थायी प्रसिद्धि का योग बना रहे हैं। यहाँ शनि चौथे भाव में स्थित होकर छठे भाव को देख रहे हैं। ऐसे लोग, इनके प्रतियोगी जो भी होते हैं, उनसे ये बहुत आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि इनकी जन्म कुंडली में यदि ये राजनीति में जाते हैं तो स्थायी सफलता के योग बन रहे हैं। लेकिन केवल जन समर्थन मिल जाना और एक सफल राजनीतिक दल खड़ा कर देना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ग्रहों के योग के साथ संगठन, नेतृत्व क्षमता, जनविश्वास, समय परिस्थितियाँ और स्वयं के निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण को अंतिम भविष्यवाणी नहीं बल्कि संभावनाओं के अध्ययन के रूप में ही देखना चाहिए। आने वाले वर्षों में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, यह समय ही तय करेगा। कॉस्मिक लैब चैनल की शुभकामनाएं अभिजीत के साथ हैं और वह अच्छा कार्य करें और देश की सेवा में अपना योगदान दें।